रिया की दुनिया रंगों और क्रिएटिविटी का कैनवास थी। एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर वह अपने यूनिक विजन से ब्रांड्स को लाइव देने में माहिर थी। क्लाइंट्स उसकी आर्टिस्टिक स्किल के लिए उसे ढूंढते थे, उसे अपने एसेंस को कैप्चर करने के लिए ट्रस्ट करते थे। उसका काम सिर्फ एक जॉब नहीं था, यह उसकी पहचान, उसका गर्व था। रिया मानती थी कि उसकी क्रिएटिविटी उसे इरिप्लेसेबल बनाती है। टेक्नोलॉजी उसकी सहयोगी थी, खतरा नहीं, बस उसकी आर्ट को बेहतर बनाने के लिए अच्छे टूल्स। वह उन रिश्तों को महत्व देती थी जो उसने एक एक डिजाइन के साथ बनाए थे। उसका पोर्टफोलियो सक्सेस स्टोरीज की एक गैलरी थी। हर पीस उसके इम्पैक्ट का एक सबूत था। फ्यूचर ब्राइट लग रहा था, जिसमें क्रिएट करने और इंस्पायर करने के एंडलेस अवसर थे। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी परफेक्ट दुनिया बदल सकती है। बदलाव चुपचाप आया। क्लाइंट्स एआई टूल्स का जिक्र करने लगे, जो कुछ ही सेकंड में लोगो बना सकते थे। पहले रिया ने उन्हें खारिज कर दिया, यकीनन कोई मशीन उसके टच को रिप्लेस नहीं कर सकती थी। लेकिन जल्द ही क्लाइंट्स को तेज सस्ते ऑप्शन चाहिए थे। उसका फोन साइलेंट हो गया, प्रोजेक्ट्स कम हो गए। रेगुलर क्लाइंट्स एआई सब्सक्रिप्शन पर स्विच कर गए, कॉस्ट और स्पीड का हवाला देते हुए। रिया की स्टेबल इनकम कम हो गई, उसकी जगह चिंता और डाउट ने ले ली। सोशल मीडिया एआई आर्ट की तारीफ से भरा था, जिससे उसके नुकसान का एहसास गहरा हो गया। उसका स्टूडियो, जो कभी एक सेफ जगह थी, अब एक जेल जैसा लग रहा था। उसने अपनी वैल्यू और अपने फ्यूचर पर सवाल उठाए। एआई के साथ कंपटीशन करना थका देने वाला और बेकार था। रिया एक चौराहे पर खड़ी थी, उसका कॉन्फिडेंस हिल गया था। हफ्तों तक निराशा में गुजर गए, जब तक कि जिज्ञासा जागी। क्या होगा अगर रजिस्ट करने के बजाय वह एआई के साथ काम करना सीख ले? रिया ने ट्यूटोरियल्स में डीप डाइव किया। कैनवा एआई, नोशन एआई, चैट जीपीटी। शुरुआत में ऑकवर्ड लेकिन डिटरमिन्ड। फ्रस्ट्रेशन की जगह डिस्कवरी ने ले ली। चैट जीपीटी ने उसे मिनटों में कैंपेन ब्रेनस्टॉर्म करने में हेल्प की। नोशन एआई ने उसके वर्कफ्लो को ऑर्गेनाइज किया, उसके माइंड को क्रिएटिविटी के लिए फ्री कर दिया। कैनवा एआई ने ड्राफ्ट्स को तेज कर दिया, जिससे उसे अपने सिग्नेचर स्टाइल पर फोकस करने का मौका मिला। एआई उसका असिस्टेंट बन गया, न कि उसका राइवल। रिया का माइंडसेट बदल गया। एआई एक कोलैबोरेटर था, न कि कंपेटिटर। उसने अपने इंट्यूशन को एआई की स्पीड के साथ ब्लेंड किया, जिससे बेहतर, तेज काम हुआ। नए टूल्स में मास्टर बनने के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। अनसर्टेनिटी का कोहरा छटने लगा। रिया खुद को रीइन्वेंट करने के लिए तैयार थी। नई स्किल्स के साथ रिया एक क्रिएटिव स्ट्रैटेजिस्ट बन गई। उसने क्लाइंट्स को एआई पावर्ड ब्रांडिंग सॉल्यूशंस ऑफर किए, तेज, स्मार्ट, ज्यादा इनोवेटिव। उसका बिजनेस फला फूला, नई ऊंचाइयों पर रीचा। इंस्पायर होकर उसने एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया, एआई फॉर आर्टिस्ट्स, योर क्रिएटिव को पायलट। उसने दूसरों को अपनी आर्टिस्टिक सोल खोए बिना एआई को अपनाने की ट्रेनिंग दी। यह कोर्स एक हिट था, जिसने दुनिया भर से स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया। रिया ने एक डिजिटल प्रोडक्ट स्टोर बनाया, जिसमें एआई के साथ मिलकर बनाए गए टेम्पलेट्स और गाइड्स बेचे। पैसिव इनकम ने उसे फ्रीडम और सिक्योरिटी दी। उसकी पहुंच ग्लोबल लेवल पर फैल गई, उसके लोकल रूट्स से कहीं आगे। रिया की जर्नी ने प्रूव किया कि अडेप्टेशन नुकसान को जीत में बदल देता है। उसने महसूस किया, फ्यूचर उन्हीं का है जो सीखते और ग्रो करते रहते हैं।